हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी अच्छे से। चलो अब शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 उसका। इसका मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। नाम तो इतना बड़ा लग रहा है मैम कि बब्बाल है क्या? बब्बाल है क्या? बब्बाल है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो नाम समझेंगे अपन, पहले नाम समझते हैं अपन को पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा ये चैप्टर क्या कहने वाला है। देखो सबसे पहले अपन समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। दो चीज होती है अपने पास, एक तो होती है अपने पास, एक तो होता है वेरिएबल। चलो इधर लिख लेते हैं। एक होता है वेरिएबल और एक होता है क्या? कांस्टेंट। अपन को पहले भी पढ़ा है अपन ने। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है। ये सब क्या है? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यूज क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। जैसे एक्स की वैल्यू हर बार चेंज हो जाती है, वाई की वैल्यू हर इक्वेशन में चेंज हो जाती है, जेड की भी हर इक्वेशन में चेंज हो जाती है। वैसे अपन ज्यादा यूज एक्स और वाई करते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है जैसे 1 2 3, जैसे आप काउंटिंग बोलते हैं ना, वो सब क्या है? कांस्टेंट है। 5 99 ये सब कितना है? ये सब क्या है? कांस्टेंट जो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड। जो फिक्स्ड होते हैं वो कांस्टेंट है और जो चेंज होते रहते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल। आगे समझ में क्या होता है? वेरिएबल। अब कितने वेरिएबल चाहिए यहाँ पे? 2 वेरिएबल। क्या बोल रहा है? 2 वेरिएबल ले लेते हैं। 2 वेरिएबल, एक एक्स ले लिया और एक क्या ले लिया? वाई। अब बात कर रहा है इक्वेशन की। ये तो समझ आ गया वेरिएबल क्या होता है। खूब समझ आ गया एक्स वाई। चलो यहाँ लोगे हम तो इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू। अब देखो अपन ने पॉलिनोमियल पढ़ा है, जैसे 2x+1 ये क्या है? अपना पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस पे इक्वल्स टू का साइन लगा के कुछ और यहाँ पे ड्रॉ कर दूं या लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? कोई नंबर लिख दूं कुछ भी, तो ये क्या बन जाएगी अपनी इक्वेशन। यहाँ पे किसका साइन आ गया? इक्वल्स टू का। 2x+1 = 9, तो यहाँ किसका साइन आ गया? इक्वल्स टू का, तो वो क्या होगी? इक्वेशन। क्या हो जाएगी? इक्वेशन। अब बात करते हैं लीनियर की। लीनियर का मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। ये जो अपने पास दो वेरिएबल ले रहे हैं इनकी डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। उस इसकी इक्वेशन की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1। तो क्या होती है? डिग्री 1। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। 3x+2y किसमें आना चाहिए? इक्वेशन में। 9। ठीक है। और डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। तभी तो लीनियर होगा। इन दोनों की डिग्री क्या है? 1। तो ये क्या है? एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। 3x+2y = 9। अब पेयर, पेयर का मतलब एक जोड़ा। इसके जैसा एक जोड़ा इसके साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ लिख लो 9x+4y = में 6। ये क्या हो गया? इसके जैसे लीनियर इक्वेशन है ये भी। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन। इन दोनों को क्या बोल देंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छे समझ आ गया क्या कह रही हूँ? दो क्या होने चाहिए? वेरिएबल होनी चाहिए। उनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए और इक्वल टू में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन होगी। तो ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। आ गया समझ में? चलो अब स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? लीनियर इक्वेशन। जैसे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वैसे क्या होता है? लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास? A1। A1 x+B1 y C1 = 0। क्या है? A1 x+B1 y + C1 = 0। सेकंड में A2x+B2y + C2 = 0। तो ये क्या हो गई? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई? ये क्या बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? ए करेगा कांस्टेंट को, एक्स वेरिएबल हो गया। बी किसको करेगा? कांस्टेंट को। तो वाई वेरिएबल। सी क्या है? सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसमें A2 सेकंड इक्वेशन का
कांस्टेंट v2 y का। अब देखो कांस्टेंट हो जाएगा, c2 भी क्या है कांस्टेंट। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a2, y का कोफिशिएंट b और c क्या है कांस्टेंट। आया समझ में क्या बोल रही हूँ? जैसे यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है 3x + 2y। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -9 + 9 = 0, ये कोई इक्वेशन है। तो ये क्या हो गया a1, ये क्या हो जाएगा b1 और ये क्या हो जाएगा c1। ऐसे कोई एक और इक्वेशन है, इसका पेयर है 8। 9 क्या हो जाएगा a1, 4 हो जाएगा बी वो सॉरी a2 b2 और ये क्या हो जाएगा c2। ठीक है, समझ आ गया क्या है ये a1 a2 b1 b2। आगे चलते हैं, अब इसके करेंगे अपन मेथड। इसको कितने मेथड से सॉल्व करते हैं एक चीज, और ये जो चीज है ये क्या चीज है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है वो किसको शो करती है, लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइंस को। एक इक्वेशन की एक लाइन बनेगी एकदम, को ऐसे भी बन सकती है आधी टेढ़ी, पर लाइन क्या होगी एकदम सीधी, कटी कटी नहीं होगी। और दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन को शो करेगी। चलो नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आ गए अपन। अब क्या करेंगे, अब इसके सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तीन मेथड होते हैं इसके सॉल्यूशन के, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आज अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ओ सॉरी सब्स्टिट्यूट। आज अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल, कौन सा कल, ग्राफिकल मेथड, कौन सा थर्ड मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से समझ आ रहा है कि ये जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो किस पे ड्रॉ होगी, ग्राफ पे। ग्राफ पे ड्रॉ होगी। चलो यहाँ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं अपन, तब तुमको समझने में आसानी रहेगी। क्या है a1 x b1 y + c1, ये सब बोलोगे तो आपको याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। a2x +b2y + c2 = 0। अब देखो अपन को किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ पे होगी ये लाइन ड्रॉ, और जो लाइन ड्रॉ होगी तो क्या होगी, या तो कैसी कैसी लाइन बन सकती है इनसे। या तो बनेगी इस तरीके की लाइन, ये एक इक्वेशन की हो गई, ये दूसरी इक्वेशन की हो गई, और यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कट रही है, जिस पॉइंट पे कट रही है वो क्या हो जाएंगे, इसके एक्स और वाई के वैल्यूज। क्या हो जाएगी इसमें, एक्स और वाई के वैल्यूज। अब एक ही जगह कट रही है तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए इस लाइन के, वन सॉल्यूशन। कितना बचा। दूसरी लाइन एक, दूसरी मतलब एक तरीका तो ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका होगा कि एक लाइन सीधी चल रही, उसके पैरेलली दूसरी इक्वेशन की लाइन चल रही। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ऐसे चल रही है, जस्ट नीचे नीचे उसको क्या चल रही है, सेकंड इक्वेशन की लाइन। तो ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होगी ये, पैरेलल लाइन। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, और कोई सा भी एक टच भी हो जाती ना ये लाइन, तो उसके पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। थर्ड है इंटरसेक्ट लाइन, वो सॉरी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन जस्ट उसके ऊपर एक लाइन, दोनों ऐसे दिख भी नहीं रही अपन को, तो क्या हो जाएगी वो कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, हर पॉइंट मिल रहा है ना, तो इसके कितने सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे कि अपन निकाल भी नहीं सकते, थक जाएंगे। मैं तो थक गई निकालते निकालते। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन होगी अपने पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड हो गई पैरेलल। थर्ड कौन सी हो गई, कोइंसिडेंट। ठीक है, समझ आ गया। इंटरसेक्ट यानी किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक पॉइंट पे मिल रही है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन। जो एक भी पॉइंट पे नहीं मिल रही, एक भी पॉइंट पे नहीं मिल रही, तो क्या होगा, एक भी पॉइंट में नहीं मिल रही तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। और देखिए जो हर पॉइंट में मिल रहे हैं, हर पॉइंट में मिल रहे हैं, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। भैया हम हर साथ साथ है, बिल्कुल हर पॉइंट पे साथ साथ है, वो कौन सी है, कोइंसिडेंट। अब देखो ये चीज तो समझ आ रही होगी आसानी से।
कि अब देखो मैम, बिना ग्राफ को बनाए हम कैसे पता करेंगे कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी लाइंस को, वो क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, वो पैरेलल हो रही है, या फिर वो कोइंसिडेंट हो रही है। तो इसके लिए हमें आसान चीज दी गई है, रेशियो को कंपेयर करना। अगर ए वन अपॉन ए टू किससे लेंगे, इक्वेशन से। इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाए, v1 अपॉन v2। तो ये आते ही तो क्या हो जाएगी अपनी लाइन, क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। पता चल जाएगा अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है, तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, वो कौन सी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। पैरेलल लाइन में क्या होगा, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू आ रहा है v1 अपॉन v2 के, बट बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। रेशियो को कंपेयर किया तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये करते ही अपन को पता चल जाएगी लाइन कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। थर्ड थर्ड में है, तीनों इक्वल होगा, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी, ऐसा करके हमें पता चल जाएगा कोइंसिडेंट है, ये हर कदम कदम पे साथ देंगे, इसके माइनस सॉल्यूशन होंगे, तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। आ गया समझ में। फर्स्ट लाइन इंटरसेक्ट लाइन जिसका एक ही सॉल्यूशन है। सेकंड लाइन पैरेलल लाइन, जो सीधे बराबर टक्कर दे रही है, तो उसे कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो हर कदम कदम पे साथ दे रही है, एक के ऊपर एक, हर पॉइंट पे साथ दे रही है, जो दिख भी नहीं रही है अपन को, दो लाइन है, तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये तीनों लाइन समझ आ गई है अपन को। अब अपन इसको ग्राफ में भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इससे पहले अपन को यहाँ तक समझ आना चाहिए अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास पे इस पे रिविजन करके आना। आपको ये बहुत ये देखो, यहाँ पे मैंने इसको आराम से लिख रखा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ आ जाएगा यहाँ पे अपन को। अब देखो एक चीज और होती है अपने पास, कंसिस्टेंस, नॉन कंसिस्टेंस और कंसिस्टेंस। जिसके वन सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंस होगी, जिसके मैनो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगी पर डिपेंडेंट होगी, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो नॉन, ऐसे याद रख लेंगे, नो का सॉल्यूशन है तो नॉन कंसिस्टेंस, और बाकी दोनों को क्या बोल सकते हैं अपन, कंसिस्टेंट। जो इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन होगा, और जो एक साथ कोइंसिडेंट लाइन है वो क्या हो जाएगी अपने पास, कंसिस्टेंट। बाकी जो पैरेलल लाइन है वो समझ आ गई अपने पास, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, उसका कंसिस्टेंट नहीं। बच्चे समझ आए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच देखने के लिए, और पढ़ते रहना।